क्लासरूम में खामोशी थी। बस ऊपर सीलिंग फैन की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी, जो सुस्त तरीके से घूम रहा था। आखिरी घंटी 1 घंटे पहले बज चुकी थी और अब हॉलवे खाली थे। बस कभी कभी सफाई कर्मी की गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। अपने डेस्क पर बैठी मिसेस कार्टर अपने छात्रों के असाइनमेंट्स को लाल पेन से देख रही थी। वो बेहद पक्की थीं, ऐसी टीचर जो सिर्फ ग्रेड देने में नहीं बल्कि मार्जिन में थॉटफुल कमेंट्स भी लिखने में यकीन रखती थी। वो अपने आप को अप्रोचेबल मानती थी, ऐसा कोई जिन पर उनके छात्र भरोसा कर सकें। उनके सामने बैठे थे जैकब। एक चुपचाप सा लड़का था, जिसके बाल हल्के सुनहरे थे और हमेशा उसकी आंखों में गिरते रहते थे। वह क्लास के बाद पीछे रह गया, कुर्सी पर नर्वसली बैठा हुआ। उसकी हथेलियां बैग के पट्टों से खेल रही थी और उसकी नजरें कमरे में इधर उधर घूम रही थी, कभी भी उसके ऊपर नहीं टिक रही। जैकब, मिसेस कार्टर ने कहा, अपनी पेन रखकर, तुम हाल ही में कुछ ज्यादा चुप हो गए हो, पहले से भी ज्यादा। सब ठीक है? जैकब ने संकोच करते हुए अपनी चीक्स पर लाली महसूस की। हाँ, मतलब नहीं, मुझे नहीं पता। मिसेस कार्टर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उनके चेहरे पर एक नरमी आई। कोई बात नहीं, अपना समय लो। उसने गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने अपने हाथों की तरफ देखा। बस मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मेरी एक ऐसी बात है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा और मैं इसके बारे में बात नहीं कर पा रहा। मिसेस कार्टर आगे झुक गई, अपने कोहनों को टेबल पर रखकर बोली, तुम मुझसे बात कर सकते हो जैकब। जो भी है, मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि क्या और कहना चाहिए। आखिरकार उसने फुसफुसाते हुए कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद नहीं होना चाहिए, जैसे मुझे कोई और होना चाहिए। ये शब्द हवा में तैरने लगे, नाजुक और कमजोर। मिसेस कार्टर ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखें उसके भीतर की तलाश में थीं। सही जवाब देते हुए उसने महसूस किया कि ये कुछ ऐसा था जो वो लंबे समय से अपने मन में रखे हुए था। क्या आपको लगता है कि आप किसी खास इंसान होने चाहिए? उसने धीरे से पूछा। जैकब ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है मुझे बेहतर लगेगा अगर मैं, उसने कुछ पल रुककर कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, अगर मैं एक लड़की हो पाता। ये बात उसने जल्दी में कही और जैकब ने तुरंत नजरें चुराई, जैसे किसी कठोर प्रतिक्रिया के लिए तैयार हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय मिसेस कार्टर ने सोचते हुए सिर हिलाया। उनके चेहरे पर शांति और समझ थी। ये साझा करना सच में बड़ा कदम है, उन्होंने कहा। तुझे इस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। जेकब ने आश्चर्य से आंखें खोलते हुए देखा। क्या तुम नाराज हो? मिसेस कार्टर हल्की सी हंसकर बोली, मैं नाराज क्यों होंगी? अगर कुछ है तो मैं तेरा ईमानदारी से बात करने पर गर्व महसूस कर रही हूँ। जेकब के कंधे थोड़े ढीले हुए, पर उसकी हथेलियों में खिंचाव बना रहा। बस मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या करूं। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को बता दूं, वे मुझे अजीब सोचेंगे। मिसेस कार्टर ने अपने अंगूठे से डेस्क पर उंगली मारी। उनके शब्दों पर विचार करते हुए बोली, क्या तुम अपने इस हिस्से को तलाशना चाहते हो? वो थोड़ी हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। मुझे लगता है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। उनके बीच एक सोचने वाली चुप्पी खिंच गई। तब मिसेस कार्टर खड़ी हुई और कमरे के कोने में पड़े स्टोरेज कैबिनेट की तरफ बढ़ी। उन्होंने थोड़ी देर उसमें ढूंढा, फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ जैकब की तरफ मुड़ी। मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है, उन्होंने कहा, लेकिन ये तभी होगा जब तुम ठीक महसूस करो। जैकब ने अपना सिर झुकाकर पूछा, किस तरह का आइडिया? मिसेस कार्टर ने उसे अनुसरण करने का इशारा किया। मेरे साथ आओ। वो दोनों एक छोटे से ड्रामा डिपार्टमेंट के क्लोजेट में पहुंच गए। कपड़ों, प्रॉप्स और भूले बिसरे सेट पीस से भरे कमरे में मिसेस कार्टर ने लाइट ऑन की, जिससे हर रंग और स्टाइल के कपड़ों की रैक नजर आई। जब मैं यहाँ पढ़ाना शुरू किया था, तब मैंने थिएटर प्रोग्राम में मदद की थी, उन्होंने बताया। हम काफी बड़े प्रोडक्शंस करते थे, इसलिए हमारे पास बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स बच गए हैं। जेकब ने रैक को घूरा।
उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या आप चाहें कि मैं कुछ पहनकर देखूं? बस अगर तुम चाहो, मिसेस कार्टर ने कहा। उनका टोन सांत्वना भर था। इसके बारे में ये सोचो कि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है और कोई और नहीं है। उसको ये समझना चाहिए कि उसने थोड़ी झिझक दिखाई। ये विचार दोनों ही रोमांचक और डरावना था, लेकिन मिसेस कार्टर की अटूट दयालुता में ऐसा कुछ था जो उसे सुरक्षित महसूस कराता था। आखिरकार उसने सिर हिलाया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा। मिसेस कार्टर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अच्छा, चलो कुछ ऐसा खोजते हैं जो सही लगे। वो अलमारियों में कपड़े छानने लगी, अलग अलग साइज में ड्रेस, स्कर्ट और ब्लाउज निकालते हुए। जैकब ऑकवर्डली खड़ा रहा, ये नहीं जानता कि अपने साथ क्या करे, जब उसने उसे एक हल्का नीला ड्रेस दिया जिस पर लेस का किनारा था। उसकी सांस थम गई। ये साधारण लेकिन सुंदर है, उसने कहा। तुम क्या सोचते हो? जैकब ने कपड़े पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसकी मुलायमियत को देखकर आश्चर्य किया। ये तो बहुत अच्छा है, क्यों न तुम इसे पहनकर देखो? मिसेस कार्टर ने सुझाव दिया। कोने में एक दर्पण है। जैकब ने सिर हिलाया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने ड्रेस उठाई। वह एक फोल्डिंग स्क्रीन के पीछे चला गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने अपने स्कूल के यूनिफॉर्म से बाहर निकला। ड्रेस उसके सिर पर आसानी से चढ़ गई। कपड़ा उसकी त्वचा पर ठंडा था। उसने इसे समेटा और ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी नाजुक चीज पहनना कितना अलग महसूस होता है। स्क्रीन के पीछे मिसेस कार्टर का चेहरा खिल उठा। जैकब, उसने गर्मजोशी से कहा, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। उसने आईने की तरफ मुड़कर देखा। उसकी सांस रुक गई जब उसने खुद को देखा। ड्रेस बहुत अच्छी तरह से फिट हो रही थी, उसकी पतली काया को उभारते हुए। बहुत दिनों बाद उसे अपनी त्वचा में असहज नहीं लग रहा था। क्या मैं बेतुका लग रहा हूँ? उसने अपनी आवाज बस एक फुसफुसाहट में कहा। बिल्कुल नहीं, मिसेस कार्टर ने दृढ़ता से कहा। तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे बस तुम्हारा एक अलग पहलू है। जैकब ने अपने प्रतिबिंब को घूरा। उसके अंदर भावनाओं का मिश्रण उमड़ रहा था, कमजोर लेकिन फिर भी आजाद। जैसे कि वो आखिरकार अपने एक हिस्से को समझने लगा था जिससे वो हमेशा कतराता रहा। ये अच्छा लगता है, उसने माना। सच में बहुत अच्छा। मिसेस कार्टर ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। उनकी भावना नरम थी। कभी कभी जो हम हैं उसे जानने का मतलब है अपनी आरामदायक जगह से बाहर निकलना, और ये ठीक है। अगले 1 घंटे में उन्होंने और कपड़े आजमाए। हर एक नए कपड़े ने जैकब के अदा में थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास लाया। मिसेस कार्टर ने उसे हेयर स्टाइल्स के साथ प्रयोग करने में मदद की, जो उन्होंने कॉस्ट्यूम बॉक्स में एक विग की मदद से किया। और आखिर में जैकब एक असली मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था जो उसकी आंखों तक पहुंच रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा महसूस होगा, उसने आईने के सामने घूमते हुए कहा। उसकी ड्रेस की स्कर्ट चारों ओर फैन के जैसे फैल रही थी। क्योंकि मैं सच में किसी और बन सकता हूँ। तुम कोई और नहीं हो, मिसेस कार्टर ने उसकी कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम बस अपने आप के एक और हिस्से को खोज रहे हो। जैकब ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने कहा, हर चीज के लिए। मिसेस कार्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी भी, जैकब। और याद रखना कि अगर तुम्हें कभी बात करने के लिए किसी की जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ। जैसे ही उन्होंने कपड़े पैक किए और लाइटें बंद की, जैकब को एक ऐसी उम्मीद का एहसास हुआ जो उसे सालों से महसूस नहीं हुई थी। पहली बार उसे उस इंसान से फंसा हुआ नहीं लगा जिसे वह बनना चाहता था। बजाय इसके उसने ये सोचने की संभावनाओं को महसूस किया कि वह कौन बन सकता है। और यहीं पर सब कुछ बदल गया। अगले दिन स्कूल में जैकब को ऐसा लगा जैसे वह एक ऐसा राज अपने अंदर समेटे हुए है जो किसी भी पल टूट सकता है। फिर भी ये कोई बुरी भावना नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे पिछली शाम की यादें उसके अंदर एक गर्म रोशनी की तरह थी जो उसे ताकत दे रही थी। वो पिछले हफ्तों में पहली बार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट रहा था और चलने के दौरान उसने खुद को संकुचित नहीं किया।
बल्कि उसने नीली ड्रेस की भावना को याद करने की अनुमति दी कि कपड़ा उसकी त्वचा पर कैसा लगता था और मिसेस कार्टर के प्रोत्साहित करने वाले शब्दों ने उसे कैसे महसूस कराया। हे जैकब, एक आवाज पीछे से बुलाई। ये इथान था, उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तू ठीक है यार? तू थोड़ा अलग सा लग रहा है। जैकब का पेट। जैकब और ईथन बचपन से करीब थे, सब कुछ शेयर करते थे, वीडियो गेम से लेकर जिंदगी की बातें करने तक। लेकिन ये कैसे समझाए? मैं ठीक हूँ, जैकब ने मुस्कुराते हुए कहा। बस थक गया हूँ लगता है। ईथन ने उसे शक की नजर से देखा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा। खैर, अगर कभी बात करनी हो तो पता है कहाँ मिलना है। जैकब ने सिर हिलाया। इस पेशकश के लिए शुक्रगुजार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कभी इसे ले पाएगा। शुक्रिया, ईथन। उस दोपहर मिसेस कार्टर ने क्लास के बाद जैकब को अपने डेस्क पर बुलाया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे एक छोटा सा चीज दी। बिना खास का बैग। ये क्या है? उसने अंदर झांकते हुए पूछा। ये आपके लिए थोड़ा सा है, उसने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगा आपको अपने लिए कुछ प्रयोग करने का मौका चाहिए। जैकब का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अंदर की चीजें देखीं। एक साधारण फूलदार स्कर्ट, एक नरम गुलाबी ब्लाउज और एक टाइट्स का जोड़ा। उसने उसकी ओर देखा, उसके गाल जलने लगे। आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। मुझे करना था, उसने जवाब दिया। कभी कभी सही औजार होना सब कुछ बदल देता है। बस मुझसे वादा करो, तुम अपने प्रति दयालु रहोगे, ठीक है? जैकब ने सिर हिलाया। शब्दों की कमी के कारण अपने आभार को व्यक्त नहीं कर पाया। उसने क्लासरूम से बाहर निकलते समय अपने बैग को अपने सीने से पकड़ लिया। उसके मन में अजीब सी उत्सुकता और घबराहट का मिलाजुला एहसास था। उस शाम घर पर जैकब ने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे अपने बिस्तर पर कपड़े सजाए। फूलों वाले स्कर्ट की बात करूं तो वो मुलायम और बहने वाली थी। वो तरह की चीज जो उसने स्कूल में लड़कियों को वसंत के मौसम में पहने देखा था। गुलाबी ब्लाउज पर सामने छोटे छोटे बटन थे और कपड़े में हल्की सी चमक थी। मिलाकर ये सब एकदम सही लग रहा था। एक पल के लिए वो हिचकिचाया। उसके मन में ढेर सारे सवाल घूमने लगे। अगर किसी ने जान लिया तो? अगर ये वो नहीं है जो वो सच में है और वो बस गड़बड़ में है? लेकिन फिर उसने मिसेस कार्टर की मुलायम प्रोत्साहन की याद की और शक को दूर करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने कपड़े बदल लिए, हर चीज को पहनने का अनुभव लेते हुए। जब वो तैयार हो गया तो उसने अपनी अलमारी के दरवाजे पर लगे लंबेरे में देखा। जो प्रतिबिंब उसे नजर आया वो उसे जाना पहचान वाला और नया दोनों लगा। वो अभी भी जैकब था, लेकिन थोड़ा मुलायम, हल्का और आजाद। वो अपने चेहरे पर फैलती मुस्कान को रोक नहीं पाया। दिन हफ्तों में बदल गए और जैकब ने अपने इस नए पहलू के साथ अधिक सहजता महसूस की। शुरुआत में वो सिर्फ अपने बेडरूम की सुरक्षा में अलग अलग लुक्स आजमाता था और अपनी न फेमिनिन साइड के लिए ज्यादा नेचुरल मूवमेंट्स का अभ्यास करता था। लेकिन जल्दी ही उसे और ज्यादा चाहिए था। एक दिन स्कूल के बाद उसने मिसेस कार्टर की ओर बढ़ते हुए कहा, मिसेस कार्टर, वो थोड़ी हेजिटेशन में थे। क्या आपको लगता है कि मैं कभी बाहर जा सकता हूँ? जैसे इस तरह से कपड़े पहनकर एक लड़की की तरह। मिसेस कार्टर ने उसे सोचते हुए देखा। मुझे लगता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसके बारे में कैसा महसूस करते हो। क्या तुम करना चाहते हो? जैकब ने सिर हिलाया। मुझे लगता है, लेकिन ये स्कैरी है। अगर लोग घूरें या हंसे तो? ये एक सही चिंता है, उसने कहा। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा है जो तुम सच में करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। दरअसल उसने थोड़ी रुककर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम इसे साथ में आजमाएं? किसी जगह मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जैकब की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम ये करोगी? बिल्कुल, उसने कहा। इस वीकेंड के बारे में क्या? हम किसी कैफे में जा सकते हैं या कहीं एक शांत किताबों की दुकान जहाँ तुम बस खुद को रह सको। जैकब को उत्साह और नर्वसनेस का एक सैलाब महसूस हुआ। मुझे ये पसंद है।
अगले शनिवार जैकब एक छोटे कैफे के बाहर मिसेस कार्टर से मिला, जो शहर के किनारे था। उसने वो फूलदार स्कर्ट और गुलाबी ब्लाउज पहना था जो उसने उसे दिया था। साथ में उसने अपनी माँ की अलमारी से उधारी में एक जोड़ी चप्पलें भी पहनी थी। उसके बाल एक साधारण विग के अंदर छिपे हुए थे, जिसे मिसेस कार्टर ने नाटक के विभाग से लाया था, और हल्का मेकअप लुक को पूरा कर रहा था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मिसेस कार्टर, उसने उसे स्वागत करते हुए कहा। कैसा लग रहा है? थोड़ा नर्वस, जैकब ने कहा, चारों ओर देखते हुए, पर थोड़ा उत्साहित भी। ये बिल्कुल सामान्य है, उसने कहा। याद रखो, तुम्हें वो कुछ भी नहीं करना है जिसमें तुम असहज महसूस करते हो। अगर कभी भी तुम्हें जाना है, बस एक शब्द कह दो। जैकब ने सिर हिलाया और एक गहरा सांस लिया। फिर वे दोनों कैफे में गए। पहले अनुभव थोड़ा अकल्पनीय था। जैकब को ऐसा लगा जैसे सब उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीते, उसने देखा कि ज्यादातर लोग अपनी बातों में इतने खोए हुए थे कि उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ध्यान दें, श्रीमती कार्टर ने दोनों के लिए चाय ऑर्डर की और वे खिड़की के पास बैठे सब कुछ भी बात करते रहे। कैसा लग रहा है? उन्होंने कुछ समय बाद पूछा। अच्छा, जैकब ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में अच्छा, जैसे मैं आखिरकार खुद बन रहा हूँ। श्रीमती कार्टर का चेहरा नरम हो गया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वे करीब 1 घंटे तक रहे और जब वे निकले तो जैकब की शंका अधिकांशतः खत्म हो गई थी। उसे गर्व और उपलब्धि का अनुभव हुआ, जैसे वो खुद को समझने के एक कदम और करीब पहुंच गया हो। अगले कुछ महीनों में जैकब बढ़ता रहा। श्रीमती कार्टर की मदद से उसने अपने नारी पक्ष को अपनाने का मतलब समझा, सिर्फ दिखावे में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति में भी। उसने अपने एहसासों के बारे में लिखना शुरू कर दिया, अपनी यात्रा और छोटे छोटे जीतों को दस्तावेज करते हुए। चुनौतियां तो थीं, उसके अलावा उसने अभी तक किसी और को इस बारे में नहीं बताया, नहीं ईथन को। लेकिन उसे ये महसूस होने लगा कि अस्वीकृति का डर अपने असली खुद होने की खुशी पर भारी नहीं पड़ता। एक शाम, जब वो अपनी डेस्क पर बैठा अपने जर्नल में लिख रहा था, उसने सोचा कि उस दिन से कितनी दूर आ चुका है जब वो मिसेस कार्टर के क्लासरूम में था। उसे उनकी मदद के लिए सिर्फ आभार ही नहीं था, बल्कि उस हिम्मत के लिए भी जिसे उन्होंने उसे खुद में खोजने में मदद की। अपने जीवन में पहली बार जैकब को ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल उसी जगह है जहां उसे होना चाहिए, और उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। इतने लंबे समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ होने का मतलब हमारे लिए बहुत है। ये समुदाय एक दूसरे को सशक्त बनाने और सभी की अद्भुत यात्राओं का जश्न मनाने के लिए है। अगर कभी तुम खोया हुआ या अकेला महसूस कर रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हारे लिए यहाँ एक पूरी फैमिली है। सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक बटन को जोर से दबाओ, और चलो एक दूसरे को प्रेरित करते रहो। तुम्हें दुनिया भर का प्यार और ताकत भेज रहा हूँ। अगले बार तक अपने नियमों से जीते रहो। संगीत, संगीत।